नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। दिवाली से पहले किसानों का अकाउंट होगा फुल, नोट गिरने हो जाए तैयार, इस योजना का आएगा फेस। आपको बता दें, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार कई तरह की अलग अलग योजना चला रही है। किसानों की खेती के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसके तहत किसानों खातों में डायरेक्ट 3 किस्त में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पीएम के बाद अब सीएम की बारी। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं और अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर टिकी हुई है, क्योंकि उसके तहत भी मध्य प्रदेश के किसानों खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो आ गया है, अक्टूबर में खत्म हो सकता है इंतजार। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर महीने में किसानों को ये इंतजार खत्म हो सकता है। 2000 रुपये की किस्त आ सकती है। देश के किसानों जिस तरह से आर्थिक संबल देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसके तहत साल भर में 2-2000 करके 3 किस्त में 6000 किसानों खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलती है, जिसके तहत 6000 रुपये 3 किस्तों में 2-2000 करके किसानों खातों में डाले जाते हैं। ये योजना प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए चलाई जाती है। वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त है, वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। लाडली बहनों को मिलेगी 3 गुनी खुशी, एक साथ खाते में जमा होंगे 5500 रुपये। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1 जुलाई से चल रही है। इस योजना के तहत सरकार हर लाभार्थी महिला के बैंक खातों में 1500 रुपये प्रति माह जमा कर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। लाडली बहन योजना के लिए अब तक राज्य की 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिला आवेदन कर चुकी है। इसी बीच लड़की बहन योजना को लेकर एक नई खुशखबरी आई है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना दिवाली बोनस 2024 की घोषणा की है। ताजा अपडेट के अनुसार सरकार पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3000 रुपये जमा कर रही है, जो इस योजना का चौथा और 5वां किस्त का एडवांस भुगतान है। वही कुछ अन्य पात्र महिलाओं को और युवतियों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। लड़की बहन योजना पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी योजना, जिसे महिलाओं को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिवाली बोनस के तौर पर महाराष्ट्र सरकार लड़की बहन योजना की अक्टूबर और नवंबर की किस्त पहले ही दे दी है। राज्य में 94,000 से अधिक महिला लाभार्थियों बैंक खातों में एडवांस पैसे भेजे जा चुके हैं। दिवाली बोनस पहल का उद्देश्य गरीब महिलाओं को दिवाली त्योहार के दौरान खरीदारी के लिए आर्थिक रूप से मदद करना है। लड़की बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को अक्टूबर में 1500 रुपये के बजाय 3000 रुपये मिलेंगे, जबकि कुछ पात्र महिलाओं खातों में अक्टूबर महीने में ही कुल 5500 रुपये की धनराशि जमा की जाएगी। लड़की बहन योजना की कुछ लाभार्थी महिलाओं को 3000 रुपये के बोनस के अलावा 2500 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। ये अतिरिक्त लाभ इस श्रेणी के लाभार्थी महिलाओं के लिए है, जिनमें दिव्यांग महिला, एकल माताएं, बेरोजगार महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं, आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं शामिल है। इन महिलाओं खातों में एक साथ 5500 रुपये जमा होंगे। यानी इन लाडली बहनों को अक्टूबर और नवंबर की एडवांस किस्त के साथ 2500 रुपये की 3 गुनी खुशी मिलेगी। अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगी ये चीज़। सरकार ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। आपको बता दें, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज़्यादातर योजना गरीबी और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है। भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं होते। सरकार ऐसे लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। इसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है, तभी सरकार की कम कीमत राशन स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगा चावल। पहले सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में अब चावल देना बंद कर दिया। अब राशन वितरण केंद्रों पर राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड फ्री चावल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया। बता दें, देश के 90 करोड़ लोग राशन कार्ड पर कम कीमत राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उन सभी को अब चावल मिलना बंद हो जाए। चावल की जगह मिलेगी ये चीज़ें। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए नागरिकों के खाने में पोषण स्तर को बढ़ाने और उनकी सेहत में सुधार लाने का ये फैसला लिया है। अब सरकार की ओर से जब चावल बंद कर दिया गया है, तो वही इसकी जगह पर और पोषण में भरपूर चीज़ें इसमें दी जाएगी। चावल की जगह सरकार की ओर से अब गेहूँ, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले दिए जाएंगे। अगर आप राशन कार्ड धारक है और आप सरकार राशन योजना के तहत कम कीमत पर या फ्री राशन ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप KYC की प्रक्रिया को पूरा कर ले। इसके लिए आप नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर सत्यापन करवा सकते हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में इस बात को साफ किया गया कि जो लोग KYC नहीं करवाएंगे उनके राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे। बता दें कि KYC की तारीख को 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं की पूर्ति में ना हो विलंब। पीएससी और ईएसपी द्वारा 33,000 से अधिक पदों में चयन प्रक्रिया का अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी चयन संस्थानों से नियमित संपर्क में रहे। औपचारिकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में की जाने वाली चयन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33,118 पदों में भर्ती प्रक्रिया अधीन है। इनमें 3,341 विज्ञप्त श्रेणी, 3,620 नर्सिंग श्रेणी के तो और 5,732 अविज्ञप्त श्रेणी के पद हैं। महाराष्ट्र में 20 और झारखंड में 13 व 20 नवंबर को वोटिंग, रिजल्ट 23 को। आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 बार शायरी पढ़ी। कश्मीर चुनाव पर शेर पड़ा। एमपी के बुधनी विजयपुर में वोटिंग 13 नवंबर को। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। सीहोर जिले की बुधनी और शिवपुर जिले की विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों सीटों पर नामांकन पत्र 18 से 25 अक्टूबर तक जमा होंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएगा। सोने के भाव में फिर गिरावट, ये है आज 10 ग्राम की नई कीमत। आपको बता दें, फेस्टिवल सीजन में सोने या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज का ताजा भाव जान ले। आज मंगलवार को फिर सोने और चांदी के दाम में फिर बड़ा बदलाव आया। सोने की कीमत में 220 रुपये की गिरावट आई है। वही चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं आया। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 77,000 और चांदी के रेट 97,000 के करीब पहुंच गए हैं। मंगलवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक 15 अक्टूबर 2024 को 22 कैरेट सोने के दाम 71,100 रुपये, 24 कैरेट के दाम 77,550 रुपये और 18 के 58,170 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव 97,000 रुपये चल रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश में कई वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कई की हल्की वर्षा हो रही है। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धार में 27, पंचमढ़ी में 9, खंडवा में 4, उज्जैन में 3, इंदौर में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर दक्षिणी पश्चिम मानसून मंगलवार को पूरे प्रदेश में वापस जा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में अरब सागर में एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में मानसून वापस जा चुका है। साथ ही हवा का रुख भी अब दक्षिण पूर्वी से बदलकर पूर्वी होने लगा। इस वजह से गुरुवार से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की भी संभावना है। हालांकि वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी बनी रही।